बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीख आने के बाद सीट बंटवारे को लेकर के महागठबंधन और एनडीए में बैठकों का दौर जारी है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एनडीए में किस प्रकार से सीट बंटवारे को लेकर के उठापटक चल रही है, कौन कितने सीटों पर अड़ा हुआ है, यदि एनडीए के किसी भी एक नेता को, किसी भी एक पार्टी को अगर सीट नहीं मिलती है तो वो क्या करने वाले हैं। जी हां, वीडियो में आप बने रहें। एक एक जानकारी बिहार की राजनीति को लेकर के मैं आपको देने वाला हूं। अब देखिए, जब से बिहार में चुनाव को लेकर के तारीख सामने आई है, तब से एनडीए के जो घटक दल हैं, खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो नेता हैं वो अड़े हुए हैं सीटों को लेकर के। एक और जहां अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार चिराग को मनाने में लगे हैं, उन्हें लगातार दिल्ली बुलाया गया, आपातकालीन बैठक हुई। वहीं चिराग पासवान के जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो पटना में बैठक कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीएम आवास में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने ये आई है कि दिल्ली जब चिराग पासवान गए और दिल्ली जाने के बाद केंद्रीय मंत्री जो नित्यानंद राय भाजपा के हैं, केंद्रीय मंत्री ने चिराग पासवान की जो मां है उनसे जो है मुलाकात किए हैं। नित्यानंद राय चिराग के आवास पर पहुंचे, लेकिन केंद्रीय मंत्री अपने आवास पर, यानी चिराग पासवान अपने आवास पर नहीं थे। सीट बंटवारे को लेकर के अगर बात की जाए तो जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, वहीं भाजपा छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे। चिराग पासवान 30 से 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें मात्र 20 सीट देना चाह रही है। इसके अलावा एलजेपीआर लगातार बैठक कर रहा है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 15 सीटों पर अड़ा हुआ है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना पत्ता खोल दिया है। अगर 2020 में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी और उसमें से 43 सीट ही जेडीयू जीत पाई थी। वहीं छोटे भाई की भूमिका में रहने वाले भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 74 सीटें वो जीत करके बिहार विधानसभा में उनके नेता पहुंचे हुए थे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात की जाए तो उनके खाते में 7 सीटें जो है मिली थी और 4 पर उन्होंने जीत दर्ज किया था। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा रहते हैं या फिर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं या जनसुराज के साथ जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।